हरे कृष्णा। भागवते स्तुति पाठ के अंतर्गत आज हम लोग दशम स्कंध में जो राजा बलि के द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति की गई है, बलराम जी की और कृष्ण की दोनों की ही, तो उसका हम लोग आज पाठ करेंगे। दशम स्कंध के 85वें अध्याय में और 39 श्लोक से लेकर और 39वें श्लोक से 46वें श्लोक तक 8 श्लोकों में बड़ी छोटी सी स्तुति है बलि महाराज की, जो सुतल लोक में जो है राज्य करते हैं। तो इसमें इस प्रकार से इसकी कथा है। जब कृष्ण बलराम दोनों द्वारका में थे तो वहाँ पर वसुदेव जी ने उनकी स्तुति की। उसके बाद फिर देवकी मैया भी जो हैं वहाँ पर आईं और उन्होंने भी भगवान की स्तुति की। और जब उन्हें पता लगा कि गुरु संदीपनी के पुत्र को, जो मरे हुए बहुत दिन हो चुके थे, उनको भगवान ने गुरु दक्षिणा के रूप में यमपुरी से वापस लाकर और उनको दे दिया था, तो देवकी जी कहती हैं अब मेरी भी बड़ी अभिलाषा उत्पन्न हुई है कि मेरे पुत्र जिनको कंस ने मार डाला था उनको तुम जो है मेरे को ला कर दो, मैं उन्हें अच्छी प्रकार से देख पाऊँ। तो ये बात सुनकर देवकी मैया की भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ने ही योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया। वहाँ पर दैत्यराज बलि का राज्य था। उन्होंने जब देखा कि मेरे इष्ट देव, मेरे स्वामी भगवान कृष्ण और बलराम जी पधारे हैं, तो बड़े आनंदित हुए और अपने पूरे कुटुंब के साथ भगवान के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, उनको श्रेष्ठ आसन दिया, पांव पखार कर उनका चरणोदक पान किया और उसके बाद बड़े बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन इत्यादि से उनकी पूजा की और समस्त परिवार को धन, शरीर इत्यादि को भगवान को समर्पित कर दिया। तब बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर और सिर पर रखने लगे। प्रेम से विह्वल हो गए बलि महाराज। नेत्रों से आनंद के अश्रु प्रवाह होने लगा, रोम रोम उनका खिल गया और बड़े गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करते हैं। बलि महाराज कहते हैं कि हे सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण, आप तो सकल जगत के निर्माता हैं, ज्ञान योग भक्ति योग के प्रवर्तक हैं। आप दोनों को हम बार बार नमस्कार करते हैं। आप दोनों का दर्शन ही प्राणी मात्र के लिए बड़ा दुर्लभ है, लेकिन फिर भी आपकी कृपा से वो सुलभ हो जाता है। और हम तो रजोगुण तमोगुण स्वभाव वाले दैत्य हैं, आपने हम पर भी कृपा करके हमको दर्शन दिया। हमारे जैसे जो और दैत्य, दानव, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, भूत इत्यादि हैं, वो तो आपका भजन नहीं करते, आपसे दृढ़ भैर भाव रखते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका विग्रह साक्षात विशुद्ध सत्वात्मक है, इसलिए हम लोगों में से भी बहुतों ने आपको दृढ़ बैर भाव से अथवा किसी ने भक्ति से, किसी ने कामना से स्मरण करके आपके उस पद को प्राप्त किया है जिसको देवता लोग भी प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े बड़े योगेश्वर भी इस बात को नहीं जानते हैं। आपकी योग माया ही इस प्रकार की है, हम क्या कहें इससे अधिक। इसलिए हम मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मेरी चित्तवृत्ति हमेशा आपके चरण कमलों में लगी रहे और मैं उसी का आश्रय लेकर अपने घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं और उसकी शरण लेकर ही मैं शांत रहूं, अकेला विचरण करूं। कभी किसी का संग करना भी पड़े तो केवल जो परम हितैषी संत हैं उनका ही संग करूं। आप जो है मुझे आज्ञा दें और हमारे पापों को नाश करें, क्योंकि जो व्यक्ति श्रद्धा से आपकी आज्ञा का पालन करता है वो विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार केवल 8 श्लोकों में बड़ी भावभीनी स्तुति बलि महाराज के द्वारा की गई, दैत्यराज बलि के द्वारा। तो बलि जी कह रहे हैं, बलिरुवाच नमोऽनन्ताय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे सांख्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने दर्शनं वाहि भूतानां दुष्प्रापं चाप्य दुर्लभं रजस्त्वमः स्वभावानां यन्नः प्राप्तौ यदृच्छया दैत्यदानव गन्धर्वा सिद्धविद्याधृचारिणाः यक्षरक्षः पिशाचाश्च भूतप्रमथनायकः विशुद्धसत्त्वधाम्न्यद्धा त्वयि शास्त्रशरीरिणी नित्यं निबद्धवैरास्ते वयं चान्ये च तादृशः केचनोदबद्धवैरेण भक्ति
भक्त्या केचन कामतः न तथा सत्त्वसंरब्धा सन्निकृष्टा सुरादयः इदमित्थमिति प्रायस्तव योगेश्वरेश्वर न विदन्त्यपि योगेशा योगमायां कुतो वयम् तन्न प्रसीद निरुपेक्ष विमृग्ययुष्मत् पादारविन्दधिषणान्यग्रहान्धकूपात् निष्क्रम्य विश्वशरणाङ्घ्र्युपलब्धवृत्तिः शान्तो यथैक उत सर्वसखैश्चरामि साध्यस्मानिशित् व्येष निष्पापान् कुरु नः प्रभो पुमान् यच्छ्रद्धया तिष्ठंश्च चोदनाया विमुच्यते यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यत् लभेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरये नमः।